Welcome students, good evening. Welcome back to the class of the algebraic expressions. Algebraic expressions के लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशंस ऑफ algebraic expressions किए थे. इसमें हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया. आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन algebraic expressions में डिवीजन. That means डिवीजन ऑफ algebraic expressions. तो आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ द algebraic expressions. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन इज ए टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या कह सकते हैं डिवीजन इज एन इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन. जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का जस्ट इन्वर्स है, जस्ट उल्टा है. यानी कि अगर आप डिवीजन कर रहे हो यानी कि आप कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो. फॉर एग्जांपल जैसे एक डिवीजन का एग्जांपल लेता हूँ मैं. आप कहते हो 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा. आप लिख रहे हो 15 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ आंसर क्या आएगा. दिस इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये एक तरह का मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है. इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. यहाँ लिखा हुआ है 3 इंटू समथिंग, दिस इज इक्वल टू 15. यहाँ लिखा हुआ है 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा. यहाँ लिखा हुआ है 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा. दोनों सेम ही क्वेश्चन है. ये डिवीजन में लिखा हुआ था, उसी को मैंने चेंज करके मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया. यहाँ आंसर 5 आता है और यहाँ भी आंसर 5 आएगा. तो वो डिवीजन का क्वेश्चन था, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में दोनों में सेम चीज़ पूछा गया है. यहाँ पूछा 15 को किससे 3 से डिवाइड करे क्या आएगा. उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा गया कि 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आएगा. इसका मतलब जो हमारा एल्गोरिदम होता है, जो हम ये लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट. और अगर रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर नहीं होता तो रिमाइंडर नहीं आता. तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ मैंने 15 को डिवाइड किया, मतलब मेरा डिविडेंड क्या है 15 इज इक्वल टू डिवाइजर, यानी जिससे मैंने डिवाइड किया. मैं 3 से डिवाइड कर रहा था, यानी मेरा डिवाइजर क्या है 3 इंटू कोसेंट, यानी कि ये जो मेरा आंसर आया लास्ट में 5. तो देखो ये एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही बन गया कि 3 इंटू 5 15 है, जो कि मैंने यहाँ बाद में लिखा है. तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम करेंगे डिवीजन, तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर रखा है तो आपके लिए बहुत आसान है. उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले एक रूल या एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ डिवीजन. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, 2 नंबर थे जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों का बेस सेम था. पावर डिफरेंट हो सकती है या सेम हो सकती है. अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वहाँ पे पावर्स ऐड हो गए थे. यहाँ पे डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इसका मतलब a टू दी पावर m इज डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n. यहाँ पर बेस a है, पावर m है और पावर n है, मतलब दोनों में बेस सेम होगा. तो जो रिजल्ट आएगा वो बेस तो a ही रहेगा और जो पावर्स है वो हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट m माइनस n. जो डिविडेंड का पावर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिवाइजर के पावर को. इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a टू दी पावर m इज डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n. दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n. मैं इसको इस तरीके से भी समझ सकता हूँ कि a टू दी पावर m ऊपर था और नीचे a टू दी पावर n था. अगर इस n पावर को मैं ऊपर लेके आऊँगा तो वो पावर ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इसी को मैं एक दूसरे तरीके से लिखता हूँ a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n. दिस इज इक्वल टू 1 बाई a टू दी पावर. अब इस बार मैं m को नीचे लेके आ रहा हूँ तो नीचे a टू दी पावर n तो है, तो ये तो रहेगा. जैसे यहाँ पर a टू दी पावर n था, n पावर को मैं ऊपर लेके गया तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. यहाँ पे a टू दी पावर n है, m पावर को नीचे लेके आ रहा हूँ तो नीचे आएगा, तो इस बार m पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये दोनों ही रूल, ये दोनों ही लॉ आपको याद रखने हैं इस डिवीजन में. पावर अगर नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो तो नीचे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. यहीं से आप एक और रूल या एक और लॉ बना सकते हो कि ये जो मैंने लिखा है इसमें अगर आप पुट कर दो m इज इक्वल टू 0, पुट m इज इक्वल टू 0, तो a टू दी पावर m की जगह 0 हो जाएगा डिवाइड बाई a की पावर n.
दिस इज इक्वल टू, आपने यहाँ लिखा है टू द पावर m माइनस एन, यानी कि a टू द पावर m की जगह हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस n। इसका मतलब a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लो, a टू द पावर 0 होता है 1। a यहाँ पे कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 लगा दोगे तो वो 1 हो जाता है, यानी कि a टू द पावर 0 1, तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई a टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू a टू द पावर, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस n, इसे आप लिख सकते हो माइनस n। दिस मीन्स a टू द पावर माइनस n 1 बाई a टू द पावर n। ये भी एक लॉ है, इसे भी आप लिख लें और इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके काम आ सकता है। हमारे काम का अभी जो मेन है वो है ये दोनों, जो हमें डिवीजन में काम आएगा। तो चलिए हम करते हैं कुछ डिवीजन, और डिवीजन से पहले आपको एक और रूल पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, साइन का रूल। जब दो नंबर्स उनके साइन पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं वो मल्टीप्लाई होते थे तो जो रिजल्टेंट आता था वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था। वहाँ हमने देखा था अगर दोनों नंबर्स प्लस में थे तो रिजल्टेंट प्लस में आता था, अगर दोनों नंबर्स माइनस में थे तो मल्टीप्लिकेशन होने पे प्लस में आता था, अगर दोनों नंबर्स में से एक नंबर प्लस में होता था और एक माइनस में होता था तो मल्टीप्लाई होने पे जो रिजल्टेंट आता था वो माइनस में आता था। तो यहाँ पे फिर से हम वही पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ साइन इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में साइन का रूल, जैसा कि हमने डिवीजन में पढ़ा था। तो यहाँ डिवीजन में देखते हैं, अगर एक निगेटिव नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक निगेटिव नंबर से, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी निगेटिव ही आएगा। इसका मतलब अगर आपका डिविडेंड निगेटिव है और आपका डिवाइजर भी निगेटिव है तो जो आपका कोसेंट आएगा वो भी निगेटिव ही आएगा। इसी तरह अगर आपका डिविडेंड पॉजिटिव है और आप उसे डिवाइड कर रहे हैं एक नंबर से, यानी कि जो आपका डिवाइजर है वो भी पॉजिटिव है, तो जो आपका कोसेंट आएगा, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर आपका डिविडेंड निगेटिव है और आपका डिवाइजर पॉजिटिव है तो एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो ओवरऑल आपका माइनस ही आता है। उसी तरह अगर आपका डिविडेंड पॉजिटिव है और अगर आपका डिवाइजर निगेटिव है तो फिर से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो गया, तो फिर से रिजल्टेंट जो है वो आपका निगेटिव ही आएगा। सेम टू सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो रिजल्टेंट निगेटिव हो जाता है, अगर दोनों सेम हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो ओवरऑल प्लस हो जाता है। सेम टू सेम रूल वैसा ही यहाँ भी है डिवीजन में। तो ये रूल आपने वहाँ पढ़ा था तो आपको यहाँ भी याद होगा, जल्दी से लिख ली इस रूल को। इसके बाद हम करते हैं कुछ डिविजन्स। तो डिवीजन में सबसे पहले हम देखेंगे मोनोमियल और मोनोमियल का डिवीजन, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल। यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वो एक मोनोमियल है और उसको डिवाइड भी कर रहे हैं एक मोनोमियल से, यानी कि जो हमारा डिवाइजर है वो भी एक मोनोमियल ही होगा यहाँ पे। दैट मीन डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। आइए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, 5xyz एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 5xy। यहाँ पे जो मेरा डिविडेंड है 5xy एक मोनोमियल है और 5xy जो डिवाइजर है वो भी एक मोनोमियल है। 5xyz लिखा हुआ है, 5xyz को मैं लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है 5 इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू जेड, यानी कि इसमें तीन तरह के वेरिएबल है x, y और z, और एक नंबर है 5, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं। इसी तरह डिवाइडेड बाय है 5xy, दिस इज डिवाइडेड बाय 5xy। इसका मतलब इसमें डिवाइजर में भी जो 5xy है वो तीनों आपस में मल्टीप्लाइड है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब डिवीजन में नंबर्स का डिवीजन आपस में होगा, वेरिएबल्स का डिवीजन आपस में होगा, यानी कि 5 का डिवीजन इस 5 से होगा और वेरिएबल्स में जो सेम टाइप के वेरिएबल है उन्हीं का आपस में डिवीजन होगा। इसका मतलब x का डिवीजन सिर्फ x के साथ होगा, y का डिवीजन सिर्फ y के साथ होगा। z के लिए यहाँ नीचे z नहीं है तो z का कोई डिवीजन नहीं होगा। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह x और x को डिवाइड करेंगे तो x और x भी कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। इस तरह y और y को डिवाइड करें तो y और y भी डिवाइड होकर सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि सारे टर्म्स कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका z बचा है, यानी कि आपका आंसर भी सिर्फ z होगा। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ 15xy स्क्वायर और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3xy।
15xy² यानी कि ये लिखा हुआ है 15 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ नीचे जो डिवाइजर है 3xy ये लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अब नंबर्स का डिवीजन आपस में होगा, यानी कि 15 और 3 का डिवीजन होगा, x और x का डिवीजन होगा, वाई स्क्वायर का y से डिवीजन होगा। तो 15 का 3 से डिवीजन होगा तो 15 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा 5। 5 टाइम्स 15 होता है। x और x दोनों पर पावर 1 है, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ y टू दी पावर 1 है, यहाँ पर पावर डिफरेंट है। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं a माइनस m, यानी कि यहाँ बेस सेम है और यहाँ बेस सेम है, दोनों जगह बेस y है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पावर है 2 और नीचे पावर है 1, ये पावर जब ऊपर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि y टू दी पावर 2 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 5 टू दी पावर 5 इंटू वाई टू दी पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, दैट मीन्स 5 इंटू वाई, तो यही आपका आंसर हो गया 5y। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं मोनोमियल में। एग्जाम्पल नंबर 3, इस बार मैं ले रहा हूँ -15xy² z टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 7xyz। अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, इस बार साथ को -15 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब में अलग अलग इस बार मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा। आपको पता चल गया नंबर्स का डिवीजन नंबर्स के साथ होगा, वेरिएबल्स और एक जैसे वेरिएबल्स का आपस में डिवीजन होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस इस बार देख लो, यहाँ इस बार माइनस आ गया और यहाँ नीचे प्लस है, तो ओवरऑल माइनस और प्लस मिलके ओवरऑल माइनस आएगा रिजल्टेंट में। उसके बाद यहाँ 15 है और यहाँ 7 है, तो 15 का 7 से डिवीजन नहीं होगा, तो इसे हम 15/7 ही रहने देंगे। उसके बाद वेरिएबल x और x देखो, यहाँ x टू दी पावर 1 है और x टू दी पावर 1 है, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 1 है, तो y की पावर 2 और नीचे पावर 1 है, ये पावर जब ऊपर आएगी तो ऊपर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल है वो z है, z टू दी पावर 3 है और यहाँ z टू दी पावर 1 है, तो z टू दी पावर 3 और नीचे पावर 1 है, ये पावर ऊपर आएगा तो हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -15/7 y टू दी पावर 1 एंड z टू दी पावर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। -26 x टू दी पावर 7 y टू दी पावर 3 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई -4 x टू दी पावर 2 y टू दी पावर 4 एंड z। अब फिर से सबसे पहले आपको तो साइन देखना है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों जगह माइनस है, आपका डिविडेंड भी माइनस में है, डिवाइजर भी माइनस में है, तो माइनस माइनस ओवरऑल आपका हो जाएगा प्लस। इसके बाद आपको करना है नंबर्स का डिवीजन, यहाँ है 26 और यहाँ है 4, 26 और 4 कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन 2 से दोनों डिविजिबल है, तो 2 टाइम्स 4 और 2 26 यानी कि 2 इंटू 1 और 2 इंटू 3 यानी कि 13 टाइम्स 26, तो ये है आपका 13/2, तो नंबर तो आ गया आपका 13/2। इसके बाद x टू दी पावर यहाँ 7 है और x टू दी पावर यहाँ 2 है, तो x टू दी पावर 7 रहेगा ऊपर और ये नीचे x टू दी पावर 2 है, ये पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब y की पावर देखो, y टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 4 है, इस बार डिनोमिनेटर में जो आपका y का पावर है या कहे डिवाइजर में जो y का पावर है वो आपके डिविडेंड के y के पावर से ज़्यादा है। यहाँ y का पावर 3 है, ये पावर 4 है, नीचे पावर ज़्यादा है, तो हम y के पावर को ऊपर से नीचे लेके आएंगे, यानी कि 1/y टू दी पावर 4, जो y का पावर 4 यहाँ डिवाइजर में था इसको यहीं रहने दिया, और जो ऊपर पावर 3 है उसको नीचे लेके आएंगे, तो पावर ऊपर +3 था, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -3। अभी हमने एक रूल पढ़ा था a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, तो मैंने लिखा था 1/a टू दी पावर n और m नीचे आया था तो -m हुआ था, तो ऊपर पावर 3 था उसको नीचे लेके आए तो -3, और फिर z का पावर 2 है, z का पावर 1 है, तो z का पावर ऊपर 2 है और नीचे पावर 1 है, पावर 1 ऊपर शिफ्ट होगा तो 2 - 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 13/2 x टू दी पावर 7 - 2 5, z टू दी पावर 2 - 1 है, तो z और y नीचे आएगा, हो जाएगा y, तो ये हो गया 13 x टू दी पावर 5z डिवाइडेड बाई 2y।
आइए मोनोमियल और मोनोमियल के डिवीजन में एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पॉलिनोमियल के डिवीजन पे। आइए फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। -27 x टू द पावर 7 y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3x टू द पावर 7 y टू द पावर 6। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ओवरऑल माइनस हो जाएगा। 27 और 3 3 9 जा 27, तो यहाँ आ गया आपका 9 x टू द पावर 7 और x टू द पावर 7, तो 7 x टू द पावर 7 x टू द पावर 7 दोनों सेम है, तो आप चाहो तो यहीं पे काट दो। अगर यहाँ नहीं भी काटोगे तो x टू द पावर 7 माइनस 7 होगा, x टू द पावर 0 हो जाएगा, और x टू द पावर 0 फिर 1 ही हो जाएगा। अब y टू द पावर 4 है और y टू द पावर 6 है, इस बार फिर से नीचे y की पावर ज़्यादा है, इसका मतलब y की पावर नीचे 6 रहेगी, y की पावर ऊपर जो 4 है उसको नीचे लेके आएंगे तो y की पावर -4 लगाएंगे, ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई y²। तो ये तो थे मोनोमियल और मोनोमियल में डिवीजन। आइए अब देखते हैं बाइनोमियल और मोनोमियल या पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल और मोनोमियल का डिवीजन। इसका मतलब अब हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक मोनोमियल से। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, इसका मतलब इस बार जो आपका डिविडेंड होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल मीन्स आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, यानी एक से ज़्यादा होगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में आपका बाइनोमियल भी आ सकता है, ट्राइनोमियल भी आ सकता है, या उससे ज़्यादा भी टर्म हो सकते हैं। चलिए करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5x² y -7x² y³ प्लस 4x y² and this whole is divided by 4xy। तो आप देख रहे हैं इस बार जो आपका डिविडेंड है उसमें 3 टर्म्स है, 5x² y पहला टर्म, -7x² y³ ये है सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म है 4xy²। इस बार आपके डिविडेंड में 3 टर्म्स है, और जो आपका डिवाइजर है वो एक सिंगल टर्म है 4xy। तो ऐसे डिवीजन को कैसे करते हैं? ऐसे डिवीजन में क्या करते हैं, जो आपका डिवाइजर है 4xy, इससे हम इस तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसका मतलब आपका जो पहला टर्म है 5x² y, इसको इंडिविजुअली हम 4xy से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लगा दो। फिर आपका नेक्स्ट टर्म है 7x² y³। इस सेकेंड टर्म को फिर से इंडिविजुअली आपके डिवाइजर 4xy से डिवाइड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लगा दो, और थर्ड टर्म है आपका 4xy²। इस टर्म को फिर से इंडिविजुअली इसी डिवाइजर 4xy से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन बन गए जिनमें एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से, और एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। और अभी आपने सीखा मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना। ऊपर नीचे दोनों प्लस है, ओवरऑल प्लस आएगा, 5 और 4 डिवाइड नहीं होगा तो 5/4 ही रहेगा। यहाँ x² है और यहाँ x है तो x की पावर नीचे 1 है, ऊपर -1 हो जाएगी तो x टू दी पावर 2 - 1 ये हो जाएगा x, और y दोनों पावर 1 है तो y और y कैंसल। फिर यहाँ देखो यहाँ माइनस है प्लस है, ओवरऑल क्या आएगा -7/4। 7 और 4 डिवाइड नहीं होगा तो 7/4 ही रहेगा। x टू दी पावर 2 है और यहाँ x है तो x टू दी पावर 2, और नीचे पावर ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर 2 - 1 ये रहेगा x। y टू दी पावर 3 और y, तो y टू दी पावर 3 नीचे से -1 हो जाएगा ऊपर, तो y टू दी पावर 3 - 1 ये हो जाएगा y² प्लस 4 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4 डिवाइड हो जाएगा। फिर x टू दी पावर 1 है, x टू दी पावर 1 है तो ये भी कट जाएंगे, और y² है और y है तो y टू दी पावर 2 - 1 ये बचेगा सिर्फ y। तो ये था आपका एक पॉलिनोमियल का डिवीजन एक मोनोमियल से, जिसमें आपके पॉलिनोमियल में 3 टर्म थे और आपका डिवाइजर एक सिंगल टर्म था। तो इसमें क्या करना था, इसमें आपका जो डिवाइजर है उस डिवाइजर से इंडिविजुअली डिविडेंड्स के हर एक टर्म को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। और ये क्वेश्चन बन गया जिसमें आपके 3 अलग अलग मोनोमियल्स दिए हुए हैं जिसको आप एक मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, और आपका जो आंसर आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा, क्योंकि ओरिजिनली जो आपका पॉलिनोमियल जो था, ये डिविडेंड जो था वो एक पॉलिनोमियल ही था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पॉलिनोमियल में।
जिसमें एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे हम एक मोनोमियल से। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लेते हैं। 12xy² minus 36x⁴y⁴ plus 20xy²। This whole is divided by इसे x स्क्वायर कर दो। This whole is divided by 4x² फिर से यहाँ पे 3 टर्म्स है आपके डिविडेंड में और आपका जो डिवाइजर है मोनोमियल है, तो फिर से वही काम करेंगे। इस डिवाइजर से इन तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, यानी 12xy² को डिवाइड करेंगे 4x² से। यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया। 36x³ y⁴ को डिवाइड करेंगे 4x² से, प्लस 20x² इसको भी डिवाइड करेंगे 4x² से। अब 4 से सबसे पहले 12 को डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3। यहाँ x है और यहाँ x² है। इस बार फिर देख रहे हो डिवाइजर में जो पावर है वो आपके डिविडेंड के x की पावर से ज़्यादा है, यानी x की पावर को नीचे लेके आएंगे तो x⁴ और ऊपर पावर 1 है तो 2 - 1। y का पावर फिर से देखो, y का पावर यहाँ 2 है और y का पावर 3 है। फिर से डिवाइजर में जो y है उसका पावर ज़्यादा है, यानी कि y⁴ यहाँ रहने दो। ऊपर से 2 की वो y की पावर है 2 उसको नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा y⁴ -2 माइनस 4। 36 और 4 इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। x⁴ और x⁴ दैट मीन्स x⁴ 3 - 2 y⁴ और y⁴ 3 है तो y⁴ 3 ऊपर आएगा तो हो जाएगा -3 प्लस 20/4 ये हो जाएगा 5। x² और x² x की पावर ऊपर नीचे सेम है तो x² काट सकते हो। फिर y² है और y3 है, नीचे y की पावर फिर से ज़्यादा हो गई तो y की पावर को नीचे ले आओ। नीचे 3 है ऊपर से 2 आएगा तो y⁴ -2। तो ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाई x⁴ 2 - 1 ये हो गया x। y⁴ 3 - 2 ये हो गया आपका y माइनस 9 x⁴ 3 - 1 ये हो जाएगा x प्लस y की पावर 4 - 3 ये हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई y⁴ 3 - 1 3 - 2 1 तो 5 डिवाइडेड बाई y ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें भी हमने क्या किया, जो आपका डिवाइजर है वो एक सिंगल टर्म था, उस सिंगल टर्म से डिविडेंड के तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली अलग अलग हमने डिवाइड किया है और अलग अलग डिवीजन करने के बाद अगर पावर आपका डिवाइजर का ज़्यादा है तो आपके डिविडेंड का जो पावर है x का या y का उस पावर को नीचे लेके आते हैं और पावर जब नीचे लेके आएंगे तो वो निगेटिव में आएगा, यानी कि यहाँ -1 आया, यहाँ -2 आया, जैसा कि आपको रूल बताया है। अगर डिवाइजर का पावर ज़्यादा हो तो डिविडेंड में से वेरिएबल के पावर को नीचे ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो तो फिर नीचे से ऊपर पावर शिफ्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी में। -12x⁴ 7 y⁴ 8 z² प्लस 17x⁴ 4 y² z minus 20xy² and this whole is divided by -3xy² z। फिर से इस बार एक पॉलिनोमियल है आपका डिविडेंड और उसको डिवाइड करना है एक मोनोमियल से, तो फिर से वही काम करना है, तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, यानी कि -12x⁴ 7 y⁴ 8 और z² इसको डिवाइड करेंगे हम -3xy² z से। यहाँ पर जो आपका डिवाइजर है इसमें माइनस साइन लगा हुआ है तो उसका माइनस साइन भी यहाँ आएगा। उसके बाद प्लस 17x⁴ 4 y² z जो आपका ये सेकेंड टर्म है इसको भी इंडिविजुअली आप उसी डिवाइजर से यानी -3xy² z से करेंगे डिवाइड। इसका जो आपका थर्ड टर्म है वह है -20xy², इसको भी आप डिवाइड करेंगे -3xy² z सेम डिवाइजर से। अब सबसे पहले यहाँ देखो माइनस और माइनस ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर दोनों ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 4। x⁴ 7 है और यहाँ x है तो x⁴ 7 नीचे से पावर माइनस नीचे से 1 पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1
y की पावर 8 है, y की पावर 2 है, तो y की पावर 8 पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। यहाँ z स्क्वायर और यहाँ z है तो z टू द पावर 2 -1। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये 17 और 3 है, 17 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 17/3 ही रहने देंगे। x की पावर 4 और यहाँ x की पावर 1 यानी कि x की पावर हो जाएगी 4 - 1। y स्क्वायर और y स्क्वायर y की पावर सेम है तो y स्क्वायर कर दो कैंसिल। z और z दोनों जगह फिर से z की पावर सेम हो गई तो फिर से कर दो z और z को कैंसिल। अब आ जाओ यहाँ लास्ट टर्म में -20 है और यहाँ -3 है, ऊपर नीचे फिर से दोनों में माइनस आ गया तो ओवरऑल फिर से आपका हो जाएगा प्लस। 23 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 20/3 ही रहने दो। यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ x की पावर फिर से 1 तो x और x फिर से हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ y की पावर 2 और नीचे भी y की पावर 2 तो y स्क्वायर और y स्क्वायर फिर से हुए कैंसिल। नीचे आपका z बचा रह गया तो ये नीचे आपका 1/z ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया 4 x की पावर 7 - 1 6 y की पावर 8 - 2 6 एंड z की पावर 2 - 1 1 -17/3 x की पावर 4 - 1 x की पावर 3 प्लस 20/3 और ये z नीचे ही रहेगा तो 20/3 z। ये एक और एग्जाम्पल था, एक और क्वेश्चन था जिसमें हमने डिवीजन किया था एक पॉलिनोमियल का एक मोनोमियल से। तो अब आपको इतना ही पढ़ना है अभी, एक पॉलिनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से ही। ऐड योर नॉलेज जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है वहाँ पर एक डिवीजन दिया हुआ है जिसमें एक पॉलिनोमियल को एक बाइनोमियल से डिवाइड करके दिखाया हुआ है, तो वो हम आपको बताएंगे लेकिन इस चैप्टर के एंड में बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस से बाहर है, बट आपके नॉलेज में वो चीज़ होनी चाहिए तो वो हम आपको इस चैप्टर के एंड में सिखाएंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल को आप एक बाइनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। और वहाँ पे जो आपका बाइनोमियल दिया हुआ है डिवाइजर वो एक लीनियर दिया हुआ है जो आपके बुक में है। अगर वो लीनियर ना हो, अगर वो क्वाड्रेटिक हो तो भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो आपके सिलेबस में था एक मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से और एक पॉलिनोमियल का डिवीजन एक मोनोमियल से, वो हमने सीख लिया है। आप कुछ और एग्जाम्पल्स खुद से ले सकते हैं या आप बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं आप वहाँ से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और डिवीजन करके देख सकते हैं। तो डिवीजन हमने सीख लिया और ऑपरेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ हमारा होता है ख़त्म। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने चारों ऑपरेशन सीख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका आइडेंटिटीज़ और उसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशंस ऑफ दिस आइडेंटिटीज़। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका एप्लीकेशंस ऑफ आइडेंटिटीज़ और आइडेंटिटीज़।